अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। 300 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा बंद हुआ और 1600 पॉइंट प्लस भी हुए भाई, 1650 पॉइंट प्लस हुए आज के दिन के अंदर। और इंडेक्स पे नहीं, स्टॉक्स पे नजर रखें। ये वो लाइन है बेसिकली जो आपने मुझसे भी सुनी है, सुहेल साहब से भी सुनी है, डॉक्टर साहब से भी सुनी है। इसके अलावा भी कई सारे जो लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या ग्रुप के अंदर बातचीत करते हैं, वो भी यही अभी जब साइडवेज का पीरियड होता है आमतौर पे यही बताते हैं। और आज जो मार्केट चली है, क्योंकि आज मार्केट चली है तो एग्जांपल देना बड़ा आसान हो जाता है। जिस जिस दिन जिस तरह की मार्केट चल रही होती है ना, तो कोशिश मेरी अब यही है कि उस तरह आपको समझाता रहूं ताकि आप उस हिसाब से एजुकेट भी होते रहें और आपको समझ आए कि हाँ अच्छा, ये बात की थी तो उस तरह से हुआ भी। अब आज के दिन की मार्केट है ना, इंडेक्स देखें 1650 पॉइंट प्लस था आज। मेन जो स्टॉक खड़ा हुआ था वो एफएफसी सामने खड़ा हुआ था और उसका कुछ हद तक साथ जो है वो पीपीएल ने दिया लेकिन आखिरी वक्त में वो भी ढह गया और आखिरी वक्त तक जो है वो एफएफसी साथ खड़ा रहा। लेकिन बाकी जो स्टॉक्स की मूवमेंट है वो अगर आप देखें तो चाहे पाक इलेक्ट्रॉन हो, चाहे पीएसओ हो, चाहे सुई नॉर्दर्न हो, सर्ल पाकिस्तान हो, इविन अटक रिफाइनरी हो, एयरलिंक हो, स्पेल हो, छोटे की बात कर लें तो टेलीकार्ड हो, पीआईबीटीएल हो, वो स्टॉक्स आहिस्ता 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 मेल्ट हो रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे थे सुकून सुकून से। लेकिन इंडेक्स बढ़ा हुआ था सामने, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताया जा रहा था कि इंडेक्स को देखकर आपने अपने डिसीजन को नहीं लेना है कि पता चला इंडेक्स बहुत बड़ा हुआ है तो आप कहें कि नहीं बस अब यहाँ से आज मार्केट बिल्कुल सीधी हो गई, अब तो सीधी सीधी चलेगी और मैं यहाँ से बस खरीदना शुरू कर दूं। और इसी तरीके से इंडेक्स बहुत ज्यादा गिरा हुआ और आप वहां पे पैनिक सेलिंग शुरू कर दे, जिस तरीके से कल की सिचुएशन थी कि बड़ी स्पीड से लोगों ने पैनिक सेलिंग, जिन जिन के पास होगा खासतौर पर मार्जिन वाला माल, तो वो पैनिक सेलिंग वगैरह कर देते हैं। तो वो वाली सिचुएशन तो वो नहीं करनी होती, ठीक है। इसीलिए बताया जा रहा था कि इंडेक्स पे नहीं, स्टॉक्स पे ध्यान दे पर्टिकुलर स्टॉक्स। जिस तरीके से कल भी आपको बता रहा था कि कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स काफी अच्छी आ रही हैं स्टॉक्स की, और अब वो सिलसिला रहेगा यहाँ पर, ठीक है। कॉर्पोरेट ब्रीफिंग्स आने का सिलसिला, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आने का सिलसिला, खासतौर पर रिसर्च हाउसेस की तरफ से कई सारे स्टॉक्स की बहुत अच्छे अच्छे टारगेट प्राइसेस आ रहे हैं। तो जाहिर है इंस्टीट्यूशन जब होते हैं ना, बड़े बड़े रिसर्च हाउस होते हैं, बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, काम करती हैं, वो लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, कंपनी के अंदर बातचीत होती है, आगे फॉर्मेशन देख, तो उस हिसाब से वो टेक्निकल प्राइसेस, सॉरी जो टारगेट प्राइसेस है वो निकालते हैं। तो उस वक्त तक अगर आप होल्ड भी करके रखते हैं तो एक इंस्टीट्यूशन बैक एक जब वो होती है, स्टॉक होता है, तो वहां पर भी अच्छा खासा गेम बनता है आपका, मतलब गेन बन जाता है अच्छा खासा। तो इस तरह की चीजों पर नजर रखनी होती है, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये आ गई कि स्टॉक को देखना है आपने और इंडेक्स को नहीं देखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट के अंदर कल जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त अफवाहों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है, नॉइज जिसे कहा जाता है ना, बहुत ज्यादा नॉइज है। कल रात तक की बात कह लूं तो ख्वाजा आसिफ साहब तो कंटिन्यू, बस मैंने शो बंद किया है अपना उसके बाद से ट्विटर देखा है, अखबारात देखे हैं, तो हर न्यूज चैनल पर ख्वाजा आसिफ साहब बैठ रहे थे और बस एक ही बात थी, उनके हाथ में से बंदूक नहीं थी बाकी तो गोलियां चलना अफगानिस्तान के रुख पे जो है वो शुरू ही हो जाती। तो खैर वो जो एक सिलसिला चलता है वो भी चल रहा था। फिर इसके अलावा ट्विटर पे जो लोग बातचीत करते हैं तो वो भी एक चल रहा था। फिर लोग कह रहे थे भाई इंडिया ने यूं कह दिया, मोदी यूं कह रहा है, फिर बांग्लादेश में भी धमाके हो गए तो यूं भी हो गए। अब देखिए ये जो धमाके हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, मुल्क के लिए पॉलिसी बनानी है, बॉर्डर के लिए पॉलिसी बनाना, ये सब उनका काम है, ये सब आपका काम नहीं है। आपने उस पर सिर्फ नजर रखनी है और उसके अंदर से नॉइज को एलिमिनेट करना है। जितनी नॉइज है ना कि भाई मार्केटें ऊंच नीच हो जाएंगी और बॉर्डर बंद हो रहे हैं और यूं हो रहा है वो हो रहा है। अब मैं आज सुबह से देख रहा हूँ कि कंटिन्यू एक खबर चल रही है, एक रूमर चल रहा है बेसिकली कि अफगानिस्तान बॉर्डर जो है वो बेसिकली बंद करने जा रहे हैं, और सामने जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उन्होंने अपने रेफ्यूजीज को, जो लोग पाकिस्तान में काम करते हैं, पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करते हैं, उनको मना कर दिया कि अगले 3 महीने में सारा ट्रेड वेड सेटअप अपना बंद कर दो। अब इस तरह की रूमर्स चल रही हैं, ठीक है। तो अब इस पे आपने कान नहीं धरना। कान नहीं धरने से मुराद ये है कि आपने एक खबर पढ़ ली, एक रूमर पढ़ लिया, वो आपके जहन में तो है, लेकिन उसकी बिना के ऊपर आपकी फैसला साजी नहीं होनी चाहिए। कि आपने नॉइज को देखते हुए अगर फैसला साजी कर ली तो वो फैसला हमेशा उल्टा पड़ेगा आपका। ये लाजमी है, ये इंशाल्लाह जिस दिन ये भी होगा ना मैं आपको लाजमी बताऊंगा, ये बात याद दिलाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो खैर नॉइज के साथ अगर आप करेंगे ना फैसला तो वो भी आपको मार देगा। आपने फैसला करना है कंपनी की वैल्यूएशंस के हिसाब से, उसके फंडामेंटल्स के हिसाब से, उसके टेक्निकल्स के हिसाब से। ये दो तीन चीजें ही हैं, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। बस आपने आंखें खुली रखनी होती हैं और अपने विजन को सीधा रखना होता है। अगर वो सीधा है तो आपके पैसे बचेंगे ही बचेंगे ठीक है। तो एक तो आपने इंडेक्स पे फिलहाल अभी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, पर्टिकुलर स्टॉक्स पे देना है। इंडेक्स देखने के लिए, लेवल्स वगैरह चेक करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करने के लिए तो ठीक है, लेकिन उसकी बिना पे फैसला नहीं करना कि ग्रीन देख के बहुत तेज बाइंग कर ली और रेड देख के बड़ी पैनिक सेलिंग कर दी। और इसी तरीके से सामने जो बयानात वगैरह आ रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है, जो कोई ट्विटर पे बोल रहा है, तो वो सब उनका अपना काम है, उनको अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, आप कंपनी की वैल्यूएशंस पे और स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखें, इंशाल्लाह ताला पैसे अच्छे बचेंगे। आज की जो मार्केट रही है बेसिकली, इंडेक्स जैसे मैं कह रहा हूँ कि वही प्लस रहा है, थैंक्स टू एफएफसी।
सुबह से कंटिन्यू एफएफसी जो है वो लेके चल रहा था साथ, पीपीएल ने भी बड़ा साथ दिया। अगर मेरी स्क्रीन आपके सामने खुल जाए, जी खुल गई है। 313 पॉइंट प्लस साइड पे इंडेक्स हमारा जो है वो आज बंद हुआ है। और इंट्राडे के अंदर 1650 पॉइंट प्लस हुए थे, 666 माइनस भी हुए थे इंट्राडे में। और ये एफएफसी है जी, जिसके 518 पॉइंट है। फिर पीएसीएल, और इसके अलावा बात करूं तो ये केटीएमएल, तो ये इस तरह के जब स्टॉक्स आया था ना, ये पैकेजेस, तो इस तरह के जब स्टॉक्स आया था ना, तो आप समझ लें कि इंडेक्स को खासा प्लस नहीं है, एक जो जान होती है ना, जिसमें बैंकिंग सेक्टर सामने आता है, फर्टिलाइजर सामने आता है, सीमेंट सेक्टर सामने आता है, ये जो बड़े पिलर्स होते हैं मार्केट के, ये जब आके खड़े होते हैं तब कहते हैं कि हाँ भाई मार्केट प्लस है। अभी तो सिर्फ इंडेक्स के पॉइंट्स बढ़े हुए हैं और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये समझ लीजिए मेरी बात। इंडेक्स के अंदर जो पोजीशन है चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। कल ही मैं आपको बता रहा था जी, ये जो शॉर्ट क्लिप्स के अंदर आपको बताया था कि ये बेसिकली गैप फिलिंग थी, तो मार्केट ने इस गैप को तो फिल किया, लेकिन साथ साथ नीचे आई, और आज इवेंचुअली इस गैप को भी, ये जो पुराना गैप है, इसको भी बेसिकली फिल कर दिया और यहीं से वापस रिवर्सल लिया है। अच्छा, यहीं से रिवर्सल लेने के साथ ये जो रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे टकराई, थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद ऊपर यहाँ पे फिर रेजिस्ट किया इसने, फिर नीचे आया, और फिर लोअर हाई बना के अच्छी खासी सेलिंग आई है। और आज की भी सिचुएशन अगर आप देख लें, तो ये वॉल्यूम्स के अंदर आप देखें, अच्छी खासी जो है वो आपको सेलिंग साइड पे नजर आ रही है आखिरी वक्त के अंदर। तो वही उसी तरीके से म्यूचुअल फंड्स के पास रिडेम्पशन कॉल लगती है, ज़ाहिर है म्यूचुअल फंड्स के पास भी पैसे, लोगों का ही पैसा है ना, तो लोग कहते हैं कि यार मार्केट ठीक है, थोड़ी बड़ी हुई है, कुछ 4 पैसे बच रहे हैं तो निकालो, तो आखिरी वक्त पे ज्यादा रिडेम्पशन कॉल अगर लगती हैं तो वो माल बेचकर ही पैसा रिडीम हो सकता है। तो वो एक सिचुएशन यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जी मार्केट की। अभी फिलहाल 157,200 के करीब करीब का जो एरिया है, बेसिकली एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ऊपर 158,800 ये पहला इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया, और 159,900 500 ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया अब फिलहाल बन चुका है मार्केट का, क्योंकि करीबन 1 घंटे तक मार्केट इस एरिया के करीब अच्छा खासा रेजिस्ट किए। और उससे नीचे मजीद की बात करें तो फिर ये डबल बॉटम वाली सिचुएशन जो कि 156 400 500 पे बनेगी। और फिर जरा सा शॉर्ट करके मैं आपको दिखा दूं अगर, तो हाँ, ये आपको जो चैनल के टॉप, ये बॉटम और तीसरा बॉटम अगर लगेगा तो करीबन करीबन 155 154, वो एरिया जो संडे स्पेशल में मैंने आपको बताया था। तो ये सिचुएशन है जी, मार्केट अपनी रेंज को अब जाके डिफाइन कर चुकी है। संडे तक फिर भी हेयर एंड देयर था, अब कह सकता हूं कि हाँ भाई अब मजीद बेहतर तरीके से मार्केट ने अपनी रेंज को डिफाइन कर दिया है। बेसिकली 10,000 पॉइंट की रेंज बन चुकी है। ऊपर 163 के बाद ही पूरा एक ट्रेंड शिफ्ट होगा, उसके बाद ही 167 क्रॉस क्रॉस होगा, और उसके बाद 170 क्रॉस होगा। और नीचे की तरफ अगर मार्केट जब तक 154 नहीं लगा लेती, बॉटम आउट नहीं कर देती अपने आप को, तब तक यूं यूं रेंज में खेलती रहेगी। तो ऊपर 163, नीचे 154, तो करीबन ये पूरे 10,000 9,000 पॉइंट की रेंज बन चुकी है इंडेक्स की। कुछ खबरों की तरफ आ जाए उससे पहले आपको बताता चलूं जी, हमारा ग्रुप T+1 के हिसाब से काम कर रहा है, ट्रेड विद सुफियान। पिछले जुम्मे से इसके ऊपर जो कॉल्स का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। ज़ाहिर है मार्केट जिस तरह की होती है तो उसके अंदर स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं और टारगेट भी होते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी साथ हिट हो रहे हैं हमारे, और कुछ टारगेट्स वगैरह भी हिट हुए हैं, कुछ स्टॉक्स हमने बराबर बराबर भी बेचे हैं। तो उसी तरीके से जो ट्रेडिंग का उसूल है ना, जो डिसिप्लिन है, उसी के ऊपर ये ग्रुप चलता है। हेयर एंड देयर वाली बात नहीं, आसरा खाने वाली बात नहीं। स्टॉप लॉस है वो आया तो बेचना है, प्रॉफिट है वो आया तो बुक करना है। तो आप भी कर सकते हैं काम, स्टॉप लॉस पे बेच सकते हैं, प्रॉफिट में जो है वो बेच सकते हैं। स्टॉक को बराबर बराबर बेसिकली बेचना ही मकसद है। अगर तो बेच सकते हैं सही मायनों के अंदर, तो आप इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कीजिए। नंबर है 0336244466। राब्ता करके जितने एक्टिव ट्रेडर हजरात है, ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आईएमएफ का मिशन जो है पाकिस्तान के अंदर आया है, और 2 हफ्ते लंबा तकरीबन ये मिशन जो है वो स्क्रूटनाइज करेगा पाकिस्तान के लॉज, रूल्स और प्रैक्टिसेस को एक रिपोर्ट बनाने के लिए। बेसिकली ये बजट के अंदर डिस्क्रिपेंसी आई है पिछले क्वार्टर के अंदर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के करीबन 500 450 से 500 अरब रुपए की डिस्क्रिपेंसी आई है, और उस पे गवर्नमेंट ने खुद ही बुलाया है आईएमएफ को कि भाई आए और आप चेक करके दें। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है कि अगर तो आईएमएफ ने चेक किया और सारी चीजें सही तरीके से निकली, तो ये एक तो गवर्नमेंट का कमिटमेंट सही तरीके से जो है ना वो शो करेगा। साथ ही इंटरनेशनल इदारे और इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका खास तौर पे गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि कहीं भी डिस्क्रिपेंसी दिखी फौरन इन्होंने स्क्रूटनी के लिए आईएमएफ की टीम को बुला लिया। तो ये एक अभी तक तो एक पॉजिटिव खबर है। इवेंचुअली अगर देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट क्या आती है, और रिपोर्ट अगर बेहतर आई तो इंशाल्लाह ताला वो काफी पाकिस्तान के हक में होगा। इसके अलावा पीएम शहबाज साहब जी करीबन 20 कंपनीज की जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें अली बाबा, अमेजोन, वॉलमार्ट जैसी कंपनीज भी शामिल हैं। और इसमें बात आ रही है कि भैया करीबन फाइनलाइज कर लेंगे प्लान कि ये कंपनीज तमाम जो है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट कर सकें और अच्छा काम कर सकें। बेसिकली आईटी इंडस्ट्री को ज़्यादा फरोग देने की बात है। तो अगर ये हो गया तो पाकिस्तान के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट है और बेसिकली जो चाल चलन है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब करीब पहुंच जाएगा, और ये काफी ज्यादा बेहतर बात इंशाल्लाह ताला हमारे लिए होगी। इसके अलावा जी गवर्नमेंट कहती है कि ये चीपर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपको पिछले दिनों याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने जो सब्सिडी दे दी है, तो उसके अंदर एक गवर्नमेंट कहती है कि भाई चीपर इलेक्ट्रिसिटी तो देंगे, 22 रुपए का हम आपको यूनिट तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद बिजनेसमैन कहते हैं कि भाई नेपरा ने जो ये पूरा जो पैकेज दिया है वो हमारी समझ से बाहर है।
क्योंकि उसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बताया है कि आप जितनी बिजली पहले यूज कर चुके हैं, 2023 नवंबर से लेकर 2024 नवंबर का एक पीरियड लिया है, इसके दौरान हर महीने जितनी जितनी बिजली आपकी खर्च हुई है, उससे ऊपर आपकी बिजली खर्च होगी तो वो जो ऊपर के जो यूनिट्स हैं उसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी, 22 रुपए फी यूनिट के ऊपर। तो अब उसके ऊपर बिजनेसमैन का कहना है कि भाई वो पता कैसे चलेगा कि इतने यूनिट हो गए थे, इतने यूनिट सही हुए हैं। इसके अंदर तो बड़ा तजाद रहेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी, और अब ये सही पॉलिसी नहीं है। तो खैर, इसके ऊपर कुछ जरा बातचीत वगैरह शुरू हो गई है यहाँ पर। इसके अलावा लॉटे केमिकल जी अब कोरिया का नहीं रहा, अब पाकिस्तान का हो चुका है। पीटीए ने इसको जो है वो पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, पीटीए ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड है। इसने जो है वो लोटे केमिकल की ओनरशिप ले ली है। साउथ कोरियन कंपनी ने बेसिकली अपना तमाम माल लोटे केमिकल से बेच दिया, और ये भी एग्जिट कर चुकी है पाकिस्तान से। ठीक है, तो करीबन 78% शेयर्स बनते हैं जो कि पीटीए ग्लोबल होल्डिंग्स ने एक्वायर कर लिए हैं लॉटे केमिकल के। अब ये ज़ाहिर है मैनेजमेंट नई हो गई है, तो पुराना जो काम था, अब एक्विजिशन भी आई है, साथ सीईओज सीएफओज ये भी नए आए हैं, मैनेजमेंट भी नई आई है। तो अब नई मैनेजमेंट काम किस तरीके से करती है, ये सारा अब नए आने वाले साल के ऊपर डिपेंड होगा। तो थोड़ा सा हेरदन मामला चल सकता है लॉटे केमिकल का। इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन जी, बड़ी तगड़ी खबर इसने आज सुबह सुबह मटेरियल इंफॉर्मेशन मार्केट खुलने से पहले ही दे दी, कि जहां पर कंपनी ने बताया कि भाई डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये एक बहुत अच्छी बात है, और उस डिमांड को केटर करने के लिए देखते हुए हम अब यहाँ पे 430 मिलियन रुपीस का एक एक्सपेंडिचर अप्रूव कर रहे हैं, कि अब हम यहाँ से एक्सपेंशन की तरफ जा सकें। क्योंकि बेसिकली जो हाइजीन रेजर है उसकी डिमांड खास तौर पे लोकली तो सही, लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर तो ये मामला हो जाता है, वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा कुछ काम हम एक्सपेंशन की तरफ, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही कंपनी बताती है कि जो इसने दो नए प्रोडक्ट्स भी अपने मुतारिफ कराए हैं अभी रिसेंटली, तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा इसको पाकिस्तान में रिकग्निशन मिलेगी, जिसमें जेनेसिस और एस्तेला के नाम से दो जो है वो ब्रांड है। अच्छा, शुरू में मैं आपसे बात कर रहा था कि एक्सपोर्ट के रिलेटेड अफगानिस्तान में जो है कुछ मामला ऊंच नीच हो सकते हैं। अब ट्रीट कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा माल, बहुत ही बड़ा माल जो है वो एक्सपोर्ट होता है अफगानिस्तान में, क्योंकि बराबर वाली मार्केट है और मुसलमान कंट्री, जाहिर है आपको, आप खुद सब समझदार लोग हैं कि कितना ज्यादा रेजर जो है वो हमारी डिमांड ज्यादा ही है रेजर के हवाले से। और वैसे भी शेव वगैरह के लिए भी रेजर यूज होता ही है। तो इसके लिए जो है वो अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इसका माल जाता था। तो अगर वो मामला कुछ हुए तो वक्ती तौर पर कुछ नंबर्स आगे पीछे दिख सकते हैं आपको, लेकिन उससे घबराने की जरूरत मैं नहीं समझता कि पड़ेगी आपको, क्योंकि कंपनी का जो मिशन है वो अब सीधा अलाइन हो चुका है। इसके अलावा जी बड़ी जबरदस्त खबर सामने आई है मेरे तो, कि पीपीएमए पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन कहती है, ये बड़ा तगड़ा जवाब आया। अब ये वो सिलसिला शुरू हो गया शिकवा और जवाब शिकवा वाला। सही है, गवर्नमेंट ने शिकायत की, इन्होंने जवाब शिकवा सामने रख के दे दिया अपना, और सीधा सीधा पूरा फर्रा दिया है कि भाई ये इस तरीके से सारे जो है वो नंबर्स हैं। इसमें ये कंपनीज बताती हैं कि गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ने कहा था 32% तक का इंक्रीज आ चुका है प्राइसेस की डीरेगुलेशन के बाद, फार्मा की प्राइसेस के अंदर, मेडिसिन प्राइसेस के अंदर बेसिकली। पीपीएमए कहता है कि 32% तो कहीं बहुत ही दूर की बात है, सिर्फ और सिर्फ 15% का इंक्रीज आया है। और 15 में से भी करीबन 1.5 से 2% तो वो इंक्रीज है जो कि नई दवाओं की नई दवाएं लॉन्च की हैं, वो महंगी बनी है उस वजह से, और कुछ हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है उस वजह से। अदरवाइज अगर सीधा सीधा डीरेगुलेशन का अगर हम हिसाब देखें तो 13 से 13.25% बनता है। और गवर्नमेंट जो 32% बता रही है वो पिछले 2 सालों का कम्युलेटिव है, डीरेगुलेशन के बाद नहीं है। तो पूरा जबरदस्त तरीके से इन्होंने टैकल किया है इस बात को, और अब मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी तगड़ी चीज हो जाएगी। मतलब फार्मा कंपनीज इस वक्त एक्टिव बैठी हुई हो, अपनी डीरेगुलेशन को इतनी आसानी से अब खोने नहीं देंगे। हाँ, मामला थोड़ा बहुत कुछ वक्त के लिए चल सकता है, लेकिन इवेंचुअली मैं समझता हूँ टेबल पे आके ये बात कहीं ना कहीं सही तरीके से खत्म होगी और विन विन सिचुएशन होगी। तो खैर, ये था सारा खबरों का खुलासा जी। मार्केट का खुलासा भी मैं आपको शुरू में दे चुका हूँ। थोड़ी बहुत तमहीद बांधना आप सभी के लिए बड़ा जरूरी है। देखें, ये बात जो कर रहे होते हैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट की वीडियो के अंदर, ये मेरे अपने फायदे के लिए नहीं होती, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। या हम जो हफ्तानामा बनाते हैं या एक एक घंटे का जो पॉडकास्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, ये आप लोगों के लिए होता है, आपके सीखने के लिए होता है। हमारा इससे क्या फायदा, मुझे खुद बताया, हमारा तो काम होता है बेसिकली, हम तो एक अपना काम कर रहे हैं, काम करके बंद करेंगे, नेक्स्ट काम पे बढ़ चले जाएंगे, दूसरे काम पे चलेंगे। लेकिन आप जब इस वीडियो को देख के कुछ चार बातें या एक बात भी सीख जाएंगे, तो इंशाल्लाह कल जब पैसे कमाएंगे तो आपको याद आएगी मेरी, कुछ दुआओं में याद रखेंगे, और इंशाल्लाह आप आगे किसी को सिखाएंगे चार बंदों को, तो उनका भी भला होगा। तो जरा सा कोशिश किया कीजिए, वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियोस का देखना, सिर्फ मेरी नहीं, जितनी भी इंडस्ट्री में अच्छे लोग बना रहे हैं सबकी वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर फायदा होगा आपको, आप समझेंगे तो फायदा होगा। हब पावर का स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जी। दो ब्लू चिप आज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े जबरदस्त रेट पे आ रहे हैं। हब पावर सबसे पहला ब्लू चिप है,
बड़ा शानदार रिजल्ट आया, 5 रुपए का डिविडेंड दिया कंपनी ने। उसके बाद थोड़ा सा नीचे है, कुछ ये ऊपर, यहाँ पे करीबन 22-21 रुपए के करीब करीब गई थी। अच्छा, यहाँ से रिवर्सल लिया इसने, एक दफा, दो दफा, तीन दफा। ये एरिया था बेसिकली, जिसको यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आके अच्छा खासा इसने रेजिस्ट किया था 200 रुपए के करीब करीब, ठीक है। और 200 रुपए को इसने ब्रेकआउट देके यहाँ पे रीटेस्ट भी कर लिया था एक दफा, लेकिन अब दोबारा रीटेस्टिंग के लिए आया। करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन जो भी बाय कर रहा है मैं समझता हूँ दो फेजेस में बाय करें। अगर करंट रेट पे बाय करते हैं तो करंट रेट पे अगर बाय करना है तो पहली बाय यहाँ हो जाएगी, सेकंड बाय 200 के करीब करीब होगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 198 से नीचे नीचे का रखेंगे हब पावर के अंदर। टारगेट एरिया आपका सीधा 214-15, और अगर थोड़ा सा एग्जेजरेट किया तो 220 का लेके चलेंगे। बड़ा अच्छा रीटेस्टिंग के लिए आपको मिल रहा है हब पावर। खास तौर पे नजर रखनी है ब्लू चिप कंपनीज पे, तो खास तौर पे इस वक्त नजर रख के चलें। अगर ऐसे में क्या होता है कि अगर स्टॉप लॉस पे आप बेच बेच भी ना सके ना और हाथ में रह जाए, तो आदमी को एटलीस्ट कम से कम ये गम तो नहीं होता कि मैंने कुछ गलत चीज हाथ में पकड़ ली है। रह गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद रेट तो आ जाएंगे, और कंपनी एटलीस्ट कुछ देती दिलाती भी है। दूसरा स्टॉक है जी ओजीडीसी। बड़ा शानदार चला था ये इसका एरिया था 235 का। यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, फिर टकराया, तीन चार दफा टकराया, और उसके बाद फिर नीचे चले गया, जंग में फिर वापस आया। तो यहीं पर आप देखें जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट दिया था, और मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है ये ब्रेकआउट के साथ ही मैंने इसके अंदर कॉल दी थी, और अगले दिन करीबन क्लाइंट्स को एक साथ ही वो करीबन कोई 25 रुपए का नफा बचा था, बाय टुडे सेल टुमारो में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बड़ा शानदार नफा बचा था, और उसके बाद फिर एक रेंज बाउंड सिचुएशन में हुआ था। अच्छा, अब ये जो इसका ब्रेकआउट था ना, उसके बाद इसने ये कितने ही महीने हो गए करीबन 2.5-3 महीने हो गए इस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया था। अब जाके ये रीटेस्ट करने आया है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, और अब इस ऊंट को बांध लेना रस्सी से, यानी कि इसको छोड़ना नहीं है। इसमें भी अगर करंट रेट पे किसी ने बाइंग करना है कर सकते हैं, लेकिन दो फेजेस में। करंट रेट पे थोड़ा बाय करेंगे, थोड़ा 235 पे, और किसी ने एक ही दफा बाय करना है तो 235 का इंतजार करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 232 रुपए से नीचे का होना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिकली एरिया है ना, इससे नीचे नीचे का थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये बेसिकली आप देखें इसके अंदर, यहाँ पे देखें कितना इसने रजिस्ट किया, सॉरी 228-29 रुपए का एरिया। हाँ, तो 229 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस, तो करंट रेट पे थोड़ा बाय करेंगे, थोड़ा 235 पे बाय करेंगे, या एक साथ पूरा ही 235-234 पे बाय करेंगे। तो 229 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। टारगेट एरिया 252 से 255 को आराम से लेके चलेंगे, तो टारगेट अच्छा खासा है। नीचे का स्टॉप लॉस थोड़ा है, तो अच्छी ट्रेड इसके अंदर भी बन सकती है। दोनों ब्लू चिप स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है। बाकी याद रखिएगा जी, ट्रेड कॉल्स का ग्रुप बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा है, इंशाल्लाह ताला ये चलता ही रहेगा। बस लोग वही चाहिए हमें जो ट्रेडिंग को समझते हो, उसूलों को समझते हो, स्टॉप लॉस पे बेचना जानते हो, टारगेट पे बेचना जानते हो। नंबर आप सभी को याद है, 0336244466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।